बिहार में बेचारा शब्द कहे जाने को लेकर के विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार हंगामे की स्थिति रही। आरजेडी के एक विधायक की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने से लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हो गए नाराज और सदन में हंगामा करने लगे। एलजेपी के सदस्यों ने सदन से बाहर विधानसभा परिसर में जोरदार हंगामा किया और आरजेडी नेताओं से सदन में माफी मांगने की मांग की। इस बयान को लेकर चिराग पासवान की एलजेपीआर रामविलास पार्टी ने बिहार विधानसभा में रामविलास पासवान के अपमान के लिए तेजस्वी यादव से माफी की मांग की है। पार्टी ने विधानसभा में तेजस्वी यादव से उनकी पार्टी आरजेडी की ओर से रामविलास पासवान के कथित अपमान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। हालांकि बाद में आरजेडी विधायकों ने सदन में स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे के नारे लगाए और इन नारे के बाद मामला शांत हुआ। लोग तो किसी को अमर्यादित शब्द बोलने की जरूरत नहीं है और जो दिवंगत हो गए हैं और जिन्होंने बिहार के बारे में कुछ जो जांच करते थे, सोचते थे, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि ओछी और छोटी दिमाग में जो लोग हैं उनकी परिचायक। अब इससे पहले आरजेडी के बोध गया विधायक कुमार सर्वजीत ने पिछले हफ्ते एलजेपी के संस्थापक और दिवंगत रामविलास पासवान को उनकी राजनीतिक यात्रा के संदर्भ में बेचारा बताया। सर्वजीत ने तब स्पीकर से बिहार की राजनीति में उनके योगदान को उजागर करने के लिए पटना के एक प्रमुख चौराहे पर पासवान की मूर्ति लगाने का अनुरोध किया। बेचारा कहे जाने से एलजेपी के विधायक भड़के। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा, हम मांग करते हैं कि तेजस्वी यादव को आरजेडी के विधायक दल के नेता के तौर पर इस बयान के लिए सदन में सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। उनके नेता ने एक महान व्यक्ति का घोर अपमान किया है, जिनका 50 साल का बेदाग राजनीतिक करियर रहा। साथ ही उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम भी किया है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को राजद के द्वारा आज ही अपमान नहीं किया जा रहा है। जिस जिला से मैं आता हूँ, जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से, वहीं से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी लंबे समय तक चुनाव जीते हैं और संसदीय कार्य में आम जन को सेवा किए हैं। राजद के लोगों ने तो एक बार श्रद्धेय रामविलास पासवान जी उनके साथ गठबंधन में चले गए थे और गठबंधन में जाने के बाद भी राजद के लोगों ने उनके साथ भितरघात किया था और उन्हें चुनाव हरा देने के काम किया था। तो रामविलास पासवान जी को अपमान करना कोनो आज राजद वाले के लिए नया खेल नहीं है, पहले भी अपमान करने रहे हैं और इन लोगों को तो फितरत में है। दलित समाज के लोगों को चीरहरण करना इनके सत्ता से ही मिला है, विरासत में यह। तो ये लोगों से इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब मैं मानता हूँ यह माफ़ी मांगने के बजाय थेथरलॉजी करना जो है ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। ये कहे जाने पर कि सर्वजीत ने रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने की भी मांग की है। राजू तिवारी ने कहा, उन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करना चाहिए। उन्हें पहले रामविलास पासवान के अपमान के लिए माफी मांगनी होगी, फिर हम निश्चित रूप से उनके नाम पर एक मूर्ति लगाने पर विचार करेंगे। वहीं सर्वजीत ने आरोप लगाया कि राजू तिवारी रामविलास पासवान की मूर्ति की उनकी मांग को पचा नहीं पा रहे, जिन्हें उन्होंने दलित आइकन कहा था। सर्वजीत ने यह भी दावा किया कि राजू तिवारी को यह बात पच नहीं रही कि एक ऐसे आइकॉन की मूर्ति लगाने की मांग उठाई गई जो बिहार में दलितों के मसीहा रहे हैं और जिन्होंने सभी जाति और धर्म के गरीब लोगों के लिए शानदार काम किया। माफी मांगने के सवाल पर सर्वजीत ने कहा कि राजू तिवारी को पासवान की मूर्ति लगाने की मांग पर उन्हें झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा।